गाइस, आई एम कन्नू विद यू और आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं क्लास 9th की पीएससीबी वाली इंग्लिश की जो मेन कोर्स बुक है उसका लेसन नंबर 1 रीड करने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें एक पिता ने अपने बेटे के अध्यापक को कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कि वो पिता चाहते हैं कि उनका बेटा सीख सके। और ये जो पिता है ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने लिखी हैं। वो काफी एक महान प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के। ये जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो कि हम सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। आई होप ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने के बाद ये जितनी भी इसमें क्वालिटीज लिखी होंगी वो हम खुद के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेसन 1, ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय। द लेटर, ही विल हैव टू लर्न, उसे ये सीखना होगा। आई नो, मुझे पता है। दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, कि जो सभी इंसान होते हैं वो न्याय वाले नहीं होते। सभी ऐसे आपको जस्टिस न्याय नहीं दे सकते। ऑल मैन आर नॉट ट्रू, जो सभी इंसान हैं वो सच्चे नहीं होते, वो कभी भी ऐसे सभी सच नहीं बोलते। बट टीच हिम ऑल्सो, लेकिन आप उसे ये भी सिखाओ। दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज ए हीरो, हर एक बदमाश के लिए एक हीरो होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, हर एक स्वार्थी राजनीतिक नेता के लिए देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, एक समर्पित नेता भी होता है। अगर मान लो अगर कोई बदमाश है तो उसको सुधारने के लिए एक हीरो भी होगा। अगर कोई स्वार्थी पॉलिटिशियन नेता होता है तो एक अच्छा जो नेता जो एक प्रजा के प्रति समर्पित नेता भी होता है। टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी, आप उसे ये सिखाओ कि हर एक दुश्मन के लिए देयर इज ए फ्रेंड, एक मित्र भी होता है। इट विल टेक टाइम, इसे समय तो लगेगा। आई नो, मुझे पता है। बट टीच हिम, लेकिन आप उसे सिखाओ। इफ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हो। दैट ए डॉलर अर्नड इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, कि अगर मान लो $1 हम खुद कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, और अगर हमें $5 इधर उधर से ही ऐसे ही मिल जाते हैं जो हमारी खुद की कमाई के नहीं होते, तो उस एक खुद के कमाए हुए डॉलर की वैल्यू उन 5 इधर उधर से मिले हुए डॉलर्स की वैल्यू से भी ज्यादा होगी। टीच हिम टू लर्न टू लूज, आप उसे ये सिखाओ कि वो हार को स्वीकार करना सीखे। एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग, और वो अपनी जीत पर खुश होना भी सीखे। स्टीर हिम अवे फ्रॉम एनवी, आप उसे जलन से दूर रखना कि वो किसी से भी जेलस ना करे। इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, तो उसे चुप रहकर हंसने का जो रहस्य है वो भी सिखाना, कि वो जैसे दिखावटी जैसे हम हंसते होते हैं वो वैसे ना हंसे, वो खुद अंदर से मुस्कुराए, ज्यादा ऐसे दिखावटी वगैरह वो दिखावट प्रकट ना करे। लेट हिम लर्न अर्ली, आप उसे पहले ये सीखने दो। दैट द बुलीज आर द इजिएस्ट टू लिक, कि जो बुलीज होते हैं उनको हराना सबसे ज्यादा आसान होता है। बुलीज यानी कि जो ऐसे बुरे व्यक्ति होते हैं जो ऐसे बाकी अपने से कमजोर लोगों को परेशान करते रहते हैं अपने मजे के लिए, उन्हें बुलीज कहते हैं। जो वो बुलीज होते हैं वो बाहर से चाहे जितने बुरे क्यों ना हो लेकिन अंदर से वो काफी कमजोर होते हैं। उन बुलीज को हराना सबसे ज्यादा आसान होता है। टीच हिम, आप उसे सिखाओ। इफ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हो। द वंडर ऑफ बुक्स, जो किताबें होती हैं उनमें क्या छिपा होता है, मतलब किताबों का जो जादू है आप उसे वो सिखाओ। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, लेकिन आप उसे थोड़ा वक्त भी दो। टू पॉन्डर द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, bees in the sun and flowers on a green hillside, आप उसे थोड़ा सा खुद भी वक्त दो ताकि वो खुद ऐसे जो आसमान में उड़ रहे पंछी होते हैं या फिर सूरज में जो मक्खियां होती हैं या फिर किसी हरी भरी पहाड़ी पर जो फूल होते हैं
उनकी जो अनंतमय जो उनका रहस्य होता है, वो खुद उन सभी रहस्यों को जाने। उसे इन रहस्यों को जानने के लिए भी थोड़ा सा वक्त दो। इन स्कूल में टीच हिम इट इज फॉर मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। स्कूल में आप उसे ये सिखाओ कि फेल होना ज्यादा गौरवशाली होता है चीट करने से। वो भले ही चीटिंग ना करे और फेल हो जाए, तब भी उसके लिए ज्यादा गर्व वाली बात होगी। टीच हिम टू हैव फेथ। आप उसे सिखाओ कि उसका विश्वास हो इन हिज ऑन आइडियाज, अपने खुद के आइडियाज पर, अपने खुद की सोच पर उसे विश्वास हो। इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम, तब उसे खुद पर तब भी विश्वास होना चाहिए अगर सभी उसे बताते हैं दे आर रॉन्ग, कि उसकी जो सोच है वो गलत है। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल एंड टफ विद द टफ। आप उसे ये सिखाओ कि जो नरम लोग होते हैं वो उनके साथ भी नरमी से पेश आए, और जो सख्त या फिर कड़क लोग होते हैं वो उनके साथ भी सख्ती से ही बर्ताव करे। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ। आप कोशिश करो मेरे बेटे को वो शक्ति देने के लिए, नॉट टू फॉलो द क्राउड, ताकि वो भीड़ को फॉलो ना करे। When everyone is getting on the bandwagon, जब हर कोई बैंड वैगन यानी कि कोई भी गाड़ी वगैरह पर चढ़ रहा हो। इसका ये मतलब है कि आप उसे इतनी शक्ति दो ताकि वो भीड़ के पीछे ना लगे। वो ऐसे जहां पर भी लोग अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो वो फिर उन सभी लोगों के पीछे ना लगे, वो खुद अपना दिमाग लगाकर सोचे। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। आप उसे सिखाओ कि वो सभी इंसानों की बात सुने। बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स। लेकिन आप उसे ये भी सिखाओ कि वो जो कुछ भी सोचता है वो उसको फिल्टर करे यानी कि उसे गलत बातें भी उसे सुनती होंगी और अच्छी बातें भी सुनती होंगी। तो वो सिर्फ अच्छी बातें जो होती हैं जो उसके लिए ठीक है वो उन्हीं को सुने। उसे कहते हैं फिल्टर करना। ऑन ए स्क्रीन ऑफ ट्रुथ, किसी सच्चाई की स्क्रीन के ऊपर। एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और वो फिर वही अच्छी बातें ले जो उसकी तरफ आती हैं। टीच हिम, आप उसे सिखाओ इफ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हो। हाउ टू लॉफ, कैसे हंसते हैं। व्हेन ही इज सैड, कि जब वो उदास हो वो तब भी हंसना सीखे। टीच हिम देयर इज नो शेम इन टीयर्स। आप उसे सिखाओ कि आंसू बहाने में यानी कि रोने में कोई भी बुराई, कोई भी ऐसे शर्म वाली बात नहीं है। टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स। स्कॉफ एट सिनिक्स यानी कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो जो उनका बेटा है वो इन सभी बातों की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि वो इन बातों पर हंसे। अगर वो कोई उसे नीचा दिखाता है तो वो उसका उनका मतलब उन पर हंसे, उससे उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड टू बी वेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, और काफी ज्यादा जो स्वीटनेस से वो अवेयर यानी कि सतर्क रहे। टू मच स्वीटनेस का मतलब है कि काफी सारे लोग होंगे वो उसकी चापलूसी भी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, यानी कि झूठी प्रशंसा करेंगे। तो वो उन झूठी प्रशंसाओं से यानी कि अपनी चापलूसी से भी वो बचे। टीच हिम टू सेल हिज ब्रॉन एंड ब्रेन टू द हाईएस्ट बिडर्स। आप उसे सिखाओ कि वो अपना ब्रॉन यानी कि जो फिजिकल पावर है, यानी कि अगर फिजिकल पावर करने पर अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, एंड ब्रेन और जो मेंटल पावर है, वो अपनी फिजिकल और मेंटल पावर को हाईएस्ट बिडर्स को ही बेचे। हाईएस्ट बिडर्स यानी कि जिनसे उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो उन्हीं के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। बट नेवर टू पुट ए प्राइस टैग, लेकिन वो कभी भी ऐसे प्राइस टैग ना लगाए ऑन हिज हार्ट एंड सोल, अपने दिल और अपनी आत्मा के ऊपर। यानी कि वो अपनी जो मेंटल पावर है और जो फिजिकल पावर है उसका इस्तेमाल तो सिर्फ वहीं पर करे जहां पर उसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो, लेकिन वो कभी भी अपने दिल और अपनी आत्मा को कभी बेचे ना, उन पर कभी भी प्राइस टैग ना लगाए। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स।
आप उसे सिखाओ कि वो अपने कान बंद कर ले। टू ए हॉलिंग मॉब, जब भी उसे कोई मान लो बुरा शोर सुनाई दे रहा हो तो वो अपने कानों को बंद कर ले। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ ही थिंक्स ही इज राइट, और वो खड़ा होकर लड़े अगर उसे लगता है कि वो सही है। ट्रीट हिम जेंटली, आप उसके साथ प्यार से पेश आना। बट डू नॉट कडल हिम, लेकिन ज्यादा भी आप उसे लाड़ दुलार मत करना। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, क्योंकि जो आग की परीक्षा होती है वो ही एक अच्छा स्टील बनाती है। ये एक फ्रेज है, टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। इसका ये मतलब है कि जैसे जब जो स्टील होता है उसको आग की पट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो फिर मजबूत हो जाता है। तो इसका यही मतलब है, अगर उसके टीचर उसके साथ थोड़ा से सख्त बर्ताव भी करते हैं, अगर उसके साथ थोड़ा गुस्सा भी होते हैं, तभी वो खुद अंदर से स्ट्रांग बन पाएगा। लेट हिम हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट, आप उसमें बेसब्रे होने की हिम्मत आने देना। लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, और उसमें बहादुर बनने का सब्र भी आने देना। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ, आप उसे सिखाना कि वो हमेशा खुद के अंदर पूरा विश्वास रखे। बिकॉज, क्योंकि देन he will always have sublime faith in mankind, क्योंकि अगर उसका खुद के अंदर ही विश्वास होगा तभी उसका इंसानियत के अंदर भी विश्वास हो सकता है। दिस इज अ बिग ऑर्डर, मैंने आपको ये काफी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दी है। बट सी वट यू कैन डू, लेकिन चलिए देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ही इज सच ए फाइन लिटिल फेलो माई सन, वो एक काफी छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है मेरा बेटा। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने काफी एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा। सो आई होप आपको मेरी जो रीडिंग स्किल्स हैं और जो मेरी ट्रांसलेशन है वो भी अच्छी लगी होगी। सो अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू।